हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीएम सर डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में जो पढ़ा हुआ है ना 2 लेक्चर्स में कि क्या होती है रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, कैसे हम उनको सब कुछ हैंडल करते हैं। उसी में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे एंड इट जीरो कॉन्सेप्ट, मतलब अंतिम अंक जीरो होने की शर्त। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नंबर्स में अंतिम अंक जीरो होते हैं, तो जीरो कब होते हैं? अगर मान लीजिए हमने एक नंबर लिया a टू द पावर n, नंबर क्या लिया a टू द पावर n, ये कोई एक नंबर है जहां वेयर n इज अ होल नंबर। n आपका क्या है? एक होल नंबर है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये a टू द पावर n में लास्ट डिजिट जीरो कब होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कंडीशन नोट कर लीजिएगा। इसके लिए कंडीशन आपका होगा इफ ये जो a है ना, a हैज फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो a है ना, इसमें जो आपका फैक्टर्स हो, फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जब हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 and 5 जरूर से जरूर होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 क्या होना चाहिए? जरूर से जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए एक एग्जांपल देखिए इसके लिए। हमने क्वेश्चन लिया 50 टू द पावर n। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन लिया। अब आपको ये बताना है इसमें n डिजिट जीरो होगा कि नहीं होगा, या होगा तो कब होगा। ठीक है, तो देखिए आपको वो केवल कंडीशन बतानी है कि n डिजिट जीरो होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले सबसे यहाँ पे जो नंबर है ना 50, आप इसी का क्या करिए फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ना 2 इंटू 5 इंटू 5 पावर n। ठीक है, ये आपने लिख लिया। 50 का फैक्टराइजेशन करने पे आया। अब देखिए आपको 2 और 5 मिला कि नहीं मिला? देखो वहां पे हमने लिखा है ये जो a है ना, इसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए, और बिल्कुल यहाँ पर 2 और 5 हमको मिल गया। मतलब n डिजिट जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कहेंगे यस सर n डिजिट जीरो होगा। यहाँ पे लिखेंगे सो देयर एग्जिस्ट n डिजिट जीरो। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपका n डिजिट जीरो कंपलसरी आएगा ही। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इसकी कॉन्ट्राडिक्शन का लेते हैं। ठीक, जैसे हमने लिया 12 टू द पावर n। क्या लिया? 12 टू द पावर n। n आपको पता है ना n क्या है? 12 टू द पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल आप बस 12 का फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंड करिए। ठीक है, क्या होगा? 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर जो है वो तो आपका n रहेगा ही। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या यहाँ पे आपको 2 और 5 का पेयर मिला? 2 तो मिला लेकिन 5 नहीं है, मतलब आपका कभी n डिजिट जीरो होगा? आप कहेंगे नेवर। ठीक है ना, n digit never zero, so there is no pair of 2 and 5। ठीक है, यहां पर आपका 2 और 5 का कोई भी पेयर मौजूद नहीं। देखिए 12 के फैक्टराइजेशन में आपको 2 और 5 का पेयर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मतलब इसका n डिजिट जीरो कभी नहीं होगा। देन n डिजिट कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। ठीक है, आपका n डिजिट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, फिर से लास्ट क्या
कि अब हमेशा जहां पे रहेगा ना, जहां का बेस रहेगा, बेस का फैक्टराइजेशन करना है और वहां पे आपको 2 और 5 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 2 और 5, तभी आप क्या कहेंगे कि वहां पे एंड डिजिट 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको रब करते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि द्वारा। एलसीएम मतलब इसको कहते हैं लसअ, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको हम निकालना सीखेंगे कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए एक एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमने कहा 60 एंड 25। ठीक है, 60 एंड 25, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ बोथ निकालना है, दोनों निकालना है। ठीक है, चलिए आप क्या करिए, हमको क्या करना है सबसे पहले? मेथड कौन सा लगाना है? फैक्टराइजेशन। तो आप क्या करिए, 60 का फैक्टराइजेशन निकालिए। चलिए निकालते हैं 60 का फैक्टराइजेशन, इधर निकाल लेते हैं। ये चीज आपको रफ पार्ट में करना है। ठीक है, 60 देखिए लास्ट 0 है, मतलब 2 से कट होगा। 2 3 जा 6, अभी किससे कट होगा? ये भी 2 से कट होगा। 2 15 जा 30, ये किससे कट होगा? 3 से। 3 5 जा 15, और ये किससे कट होगा? 1 से। आ गया ना? 60 का फैक्टराइजेशन आ गया आपको? तो यहां लिख लीजिए 60 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह आप 25 का भी निकाल लीजिए। 25 का देखिए क्या आएगा? 5 इंटू 5। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको इसमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए यहां पर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या होता है? पावर फॉर्मूला। ठीक है ना, देखिए आप इसको लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 इंटू 2, 2 2 बार आया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बचा क्या आपका? 3 कितनी बार आया हुआ है? 1 बार, तो 3 को 3 रहने दो। 5 कितनी बार आया हुआ है? 1 बार, तो 5 को 5 ही रहने दो। इधर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमको निकालना क्या? हमको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसका एल, सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? देखिए एचसीएफ का सीधे मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो आपका ये दोनों हमने फैक्टराइज किया है ना, इसमें देखिए कॉमन क्या है? सिंपल सी बात है, कॉमन मिलाना है, मतलब जो दोनों में सेम हो। क्या दिख रहा है आपको सेम? आप कहेंगे सर 5 और 5 के स्क्वायर में, तो इसको एक और डेफिनेशन बनाइए। वो क्या कि जैसे यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे कम पावर वाला जो होगा ना, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, क्या इसमें 2 मौजूद है? नहीं। 3 है यहाँ पे, क्या यहाँ पे 3 है? बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। हमने अभी क्या बताया?
कि अगर दोनों में हमको चेक करना हो तो जो कम पावर वाला होगा ना वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF आपका क्या आ गया यहाँ पे, ये 5 था, ये 5 की पावर 2 था, बताइए कौन छोटा है, 5 की पावर 2 या 5? तो आप कहेंगे सर 5 हो गया ना, HCF 5। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेकर इसको क्लियर आउट करेंगे। अब इसी का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में सिंपल कुछ नहीं करना होता, आप सिंपल मैक्सिमम पावर क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर जो सबसे ज्यादा घात होती है उसी को लिख लीजिए। जैसे देखिए इसमें 2 की घात 2 है, नीचे वाले में देखिए 2 की घात कितनी है, आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 दिख ही नहीं रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जहां पे आपको किसी की भी पावर कुछ नहीं दी होती वहां आपको पता है उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर छोटा सा हम इसको एक लिख लेते हैं कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन अभी समझने के लिए लिख ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, क्योंकि हमको पता है 2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 3 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें आपको हमने क्या कहा, एलसीएम वाले में जो लीस्ट होता है, जो सबसे कम पावर होती है उसको हम यहाँ पे HCF लेते हैं, और एलसीएम में जो आपका मैक्सिमम सबसे बड़ा पावर होता है ना उसको हम लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 की पावर 2 में यहाँ 2 की पावर 0, बताइए बड़ा कौन है, 2 की पावर 2 की 2 की पावर 0? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2, तो यहाँ लिख लीजिए 2 की पावर 2। ठीक है। और देखिए यहाँ 3 की पावर कितना है 1, यहाँ 3 की पावर कितना है 0, बताइए बड़ा कौन हुआ, 3 की पावर 1 की 3 की पावर 0? तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 1, मतलब ओनली 3। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ है 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2, बड़ा कौन है 5 की पावर 2। सिंपल। क्लियर हुआ। इस वाले में आप जो छोटा पावर होगा वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना, जो छोटा पावर होगा वो आपका हो जाएगा HCF, और इस वाले में दोनों में जो सबसे मैक्सिमम पावर सबसे बड़ी घात वाला हो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 2 2 दा 4 इंटू 3, 5 की पावर 2 का मतलब 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 300 आएगा, 300 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देखें। ठीक है, जिनको क्लियर आउट नहीं हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं लेंगे, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने ले लिया 30 एंड 45। ठीक है, सिंपल सा हमने एक क्वेश्चन लिया है, हमको इसका बताना है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए करते हैं इसको हम। किसका निकालना सबसे पहले 30 का फैक्टराइजेशन अभी हमने बताया था ना, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कॉलम बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लीजिए 30। अब चेक करिए 30 सबसे छोटा नंबर चूज करना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा जो 30 कट जाएगा। तो देखिए 2 30 को काट देगा कि नहीं काट देगा, बिल्कुल काट देगा, तो ले जाइए 2 15 होता है 30। ठीक है, फिर उसके बाद 15 किससे कटेगा 3 से, 3 5 15। ठीक है, उसके बाद 5 किससे कटेगा, 5 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पता है ना, बताया गया था पहली वीडियो में। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल और केवल अपने से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या आ गया इसका, देखिए इसका फैक्टराइजेशन आ गया 2 × 3 × 5। ठीक है, बचा 45 का अभी आप लोग ऐसे निकालें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे ना नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें आपको बता देंगे कि डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कौन नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, 4 से कब डिवाइड होगा, 5 से कब डिवाइड होगा, 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, मतलब सारे के सारे नंबर से कोई नंबर डिवाइड कब होता है वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी आप ये कर लीजिए, उसके बाद हम जब रूल की क्लास लेंगे ना तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, 30 देखिए, उसके बाद 45 है, 45 का निकाल लीजिए। 45 का क्या होगा 3 × 3 × 5, 3 3 9 9 5 45। ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए इसको फिर से वही पावर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें, हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। देखिए
2 कितनी बार है, 1 बार है, मतलब इसको ऐसे ही रहने दो। 3 कितनी बार है, 1 बार है, इसको भी ऐसे ही रहने दो। 5 कितनी बार है, 1 बार है, इसको भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, बच क्या गया 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 एंड 2, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2। ठीक है, आपको रूल पता है पावर की कि जब भी बेस सेम होता है तो उनके पावर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 1 एंड 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब बचा क्या आपका 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 को 5 ही रहने दो। क्लियर हुआ। चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम साइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, ये वाले क्वेश्चन को देखिए, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ इसका निकालते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं एलसीएम को सबसे पहले, या पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, अभी हमने आपको बताया ना लास्ट क्वेश्चन में, क्या होता है देखिए, जो सबसे लीस्ट आपको देखिए 2 कौन सा पावर है जो सेम मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है, 5 तो मिल नहीं रहा, 3 मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो आपको इसमें ये देखना है सबसे मिनिमम पावर, सबसे कम पावर वाला वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, बताइए 3 की पावर 1 आपका छोटा है कि 3 की पावर 2 आपका छोटा है। आप कहेंगे सर 3 की पावर 1, हो गया सिंपल, आपका एचसीएफ हो जाएगा 3 की पावर 1 मतलब 3। ठीक है, एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम एलसीएम क्या होगा, आप देखिए एलसीएम क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए हमने क्या बताया था, आपको एलसीएम निकालना होता है तो मैक्सिमम पावर, मतलब जो सबसे बड़ी पावर होती है वो आपका यहाँ पे एलसीएम में आता है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है आपको पता है, कुछ नहीं है, तो 2 की पावर क्या होगा 0 होगा। तो 2 की पावर 0 है और ये 2 की पावर 1 है, बताइए बड़ा कौन है 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 1, तो यहाँ पे आपका एक तो ये आ गया 2 की पावर 1। और देखिए यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बड़ा क्या है 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, ये तो सेम है, सीधे आप कहेंगे सर 5। ठीक है, हाँ छोटा सा यहाँ पे एक देख लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ में एक चीज हमारा छूट गया था, वो देखिए 5 भी तो सेम है ना, एचसीएफ में देखिए 5 भी तो सेम है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में हमारा जो छोटा था 3 की पावर 1 वो तो आ गया था, 5 भी सेम है। ठीक है ना, 5 भी क्या है सेम है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए कि हाँ 5 भी है, तो 5 भी आपका एचसीएफ में आएगा। ठीक है, और 3 5 का क्या हो जाएगा 15। क्लियर, फिर से देख लीजिए 2 है यहाँ पर है नहीं, 3 है, 3 है बिल्कुल है। सबसे छोटा पावर क्या है 3 की पावर 1, लिखा है बिल्कुल लिखा है। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, बताइए इसमें छोटा कौन है, आप कहेंगे दोनों इक्वल है, देखो 5 की पावर 1 आ गया ना, और 3 5 था 15। एलसीएम देखिए 2 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 0, हमने एलसीएम में क्या बताया सबसे बड़ी पावर मैक्सिमम पावर को लेते हैं, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, बड़ा कौन हुआ 1 वाला ना, तो 2 की पावर 1। ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, कौन बड़ा है 3 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 तो सेम है तो वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 3 में 3 का ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 90, कितना आएगा 90, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90। क्लियर हुआ इतना सबको, कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ना, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, किस कड़ी से जुड़े हुए हैं ये लोग, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ना, इनके बीच रिलेशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए जो एलसीएम
और HCF का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं LCM और HCF का, तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये होता है LCM और HCF में रिलेशन। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट A एंड B आर टू नंबर्स। ठीक है, A और B जो है ना, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनका देखो, इनका अगर हम LCM और HCF निकालेंगे तो कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखो A और B, LCM और HCF के बीच रिलेशन वही फॉर्मूले से देखिए क्या आ जाएगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा हुआ है ना। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये जो दोनों नंबर्स है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब A इंटू B। बस हो गया, सिंपल। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, वेयर A एंड B आर एनी नंबर्स। कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। सॉल्व करके दिखाएं एक एग्जांपल। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा, ताकि आप लोग समझ जाए, फिर जब कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने, लिया 12, ठीक है, एंड 15 ये हमने लिया। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, हमको ये जो रिलेशन बताना है ना, इससे प्रूफ करना है कि ये जो LCM इंटू HCF है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्वल होता है या नहीं होता है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व इसको। आप लोग को पता है ना कैसे हम निकालते हैं LCM और HCF। पहले 12 का फैक्टराइजेशन करिए, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर्स की फॉर्म में लिख दो। 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए 15 का ऐसे ही कर लीजिए। 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5। 3 कितनी बार आया हुआ है सर? एक बार। 5 कितनी बार आया हुआ है? एक बार, तो 3 इंटू 5 ही रहेगा। क्लियर? चलिए अब इसका हम LCM और HCF निकालते हैं। HCF क्या होगा? HCF आपका होगा 2 टू दी पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 0। तो क्या 2 इसमें मौजूद है? नहीं मौजूद है, मतलब LCM HCF में आपका 2 नहीं आएगा। इधर देखिए 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, मतलब हमने क्या बताया, जो सबसे छोटा पावर होगा ना वही आपका HCF में आएगा। तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, मतलब HCF क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1। और यहाँ पर ऊपर 5 है नहीं, इसमें है, कोई मतलब नहीं है, दोनों में होना चाहिए वो चीज। ठीक है ना, तभी वो HCF में आएगा। क्लियर? चलिए HCF आपका 3 आ गया। अब निकालते हैं LCM। ठीक है, LCM क्या होगा? LCM आपका होगा, देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है? 0, कुछ नहीं है तो 0, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। क्यों? मैक्सिमम पावर लेते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है। यहाँ 3 की पावर क्या है? 1, यहाँ 3 की पावर 1, बड़ा कौन है? सब बराबर है, मतलब 3 की पावर 1 ही। इसमें देखिए 5 की पावर कितनी है? 0, इसमें 5 की पावर कितनी है? 1, बताइए बड़ा कौन है, 0 या 1? आप कहेंगे सर 1, तो सीधे आ गया ना 5 की पावर 1। क्लियर? अब इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, ये आपका आ गया। अब थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं। हमको प्रूफ क्या करना था? हमको ये प्रूफ करना था LCM इंटू HCF, जो आपका LCM और HCF है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और जिन दोनों नंबर्स का हमने LCM और HCF निकाला था ना, उन दोनों नंबर्स का भी मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या दोनों इक्वल आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे 12 इंटू 50 का मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? देखिए यही दो नंबर है ना, 12 और 15, इन्हीं का तो LCM और HCF निकाला है। कितना आएगा बताइए? क्या 180 आएगा? क्या 180 आएगा? ठीक है, चलिए उसी तरह अगर हम निकाले
एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। किसका? एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो ये क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? 3 है एचसीएफ, एलसीएम है 60, तो 60 इंटू 3 कितना आएगा? 180। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो आया है वही हमारा एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट आया हुआ है। क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो एक बार इसका पॉज करके आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था ना, लास्ट में पता है? चलिए पता, अच्छी बात है। जिन लोगों ने जवाब दिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं दिया वो देख ले कि उसका जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? हमने पूछा था कि अगर कोई भी आपका रेशनल नंबर है, ए कोई रेशनल नंबर है, इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या थी? वेयर ये P और Q जो है ना वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। अगर हमारी भाषा में बोले तो विदाउट डेसिमल वाले नंबर, ठीक है ना? विदाउट डेसिमल मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं लगते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो डिनोमिनेटर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका हमने कंडीशन बताया था। हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर ये जो Q है ना, ये जो Q है, अगर ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का न हो। m और n क्या है? m एंड n आर होल नंबर्स, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये था अगर ये इस फॉर्म का ना हो तो इसको क्या कहते हैं? हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमने स्पेस कर दिया था कि वहां पे क्या फिलअप होगा। क्या बताया था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड उसके बाद हमने गैप किया था कि वहां पे क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं ना, एक आपका आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। इंग्लिश में जिसको कहते हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये बताइए जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये रिपीटिंग होगा या इस टाइम पे, या आपका क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। देखिए सिंपल, आपको क्लियर है ना? हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपका रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और केवल एक ऐसा है जो इरेशनल होता है, और वो कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो आपका देखिए ये क्या है? एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? मतलब ये क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीटिंग, ठीक है, ये होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि एक रेशनल नंबर है ना, और रेशनल नंबर आपके दो ही आते हैं डेसिमल में। कौन कौन से? एक टर्मिनेटिंग आता है और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। एक और है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए जितने भी हम लोगों ने पढ़े ना अभी इंट्रोडक्शन, जितना भी हमने पढ़ा उन्हीं सब के यूजेस पे हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम आपको उतने ही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको जरूरी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कैसे ही होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आप लोग को करके बता देंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, ठीक है। हिंदी में इसी को कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ का मतलब म से निकालिए इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा है ना, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये क्या होता है, उसी का हम यूज करके यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको ये देखना है, बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, 135 या 225? तो आप कहेंगे सर 135 छोटा है, 225 बड़ा है। इसको मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं
135 इज लेस देन 225। ठीक है, ये आपको पता है ना सिंबल का यूज, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये सब पढ़े हुए हैं ना। तो देखिए जिसकी तरफ इसका मुंह ये जो है ना, ये आपका ये जो सिंबल है ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है इसका मुंह जिसकी तरफ खुला हुआ है वो वाला बड़ा है। ठीक है, देखिए इस वाले में किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, इस तरफ खुला हुआ है ना, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल से यही होता है। और देखिए यहाँ पे इसको हम करते हैं, आपको क्लियर हुआ कि 135 क्या है, 225 से छोटा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग करते हुए। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अरे वही जो आप लोगों ने कक्षा 6 में पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, वही है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है ना आपका बेसिक फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है ना, अब आपको पता है ना कि जब भी हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। जिनको नहीं पता है एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 से 9 को डिवाइड किया। ठीक है ना, 2 से 9 को डिवाइड किया, देखिए कितनी बार गया, 2 4 जा 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बच गया। चलिए अब इसमें आपका डिविडेंड क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं वो होता है आपका डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड होगा। ठीक है, और जिस नंबर से हम डिवाइड देते हैं वो आपका होता है डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है, डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं भाज्य, डिवाइजर को हिंदी में कहते हैं भाजक। और जितनी बार हम टेबल को पढ़ते हैं, ठीक है ना, देखिए 2 का टेबल हमने 4 में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यह आपका होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। रिमाइंडर बचपन से आपको पता है, इसको हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, यही आपका होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, यही आपका होता है। ठीक है ना, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर ये लिखे हुए फॉर्मूला, अब इसी का यूज करके देखिए हम कैसे करते हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमको 2 चीजें चाहिए, एक तो डिविडेंड चाहिए और डिवाइजर चाहिए, तभी हमारा कोसेंट और रिमाइंडर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अभी हमने ऊपर क्या लिखा है, 135 इज लेस देन 225, मतलब 135 जो है वो 225 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहिए कि डिविडेंड जो होगा ना वो आपका बड़ा वाला नंबर होगा। क्या होगा, बड़ा वाला नंबर, ग्रेटर नंबर। तो बड़ा कौन है बताइए, आप कहेंगे सर 225 बड़ा है, तो डिविडेंड की जगह पर लिखिए 225। ठीक है, क्या लिखेंगे, 225। और डिवाइजर की जगह पे क्या लिखेंगे, डिवाइजर की जगह पे जो छोटा वाला नंबर है वो लिखेंगे 135। ठीक है, अगर आपको ये दोनों नंबर पता चल गए ना, कोसेंट और रिमाइंडर, तो बस तुरंत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। ठीक है ना, जो पार्ट अब बताएंगे वो पार्ट आपको रफ में करना है। कैसे करना, देखिए आपको 135 मतलब स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर में क्या करना है, डिवाइड देना है। तो आप क्या करिए, 135 से आप डिवाइड दे दीजिए 225 में। ठीक है, 225 में क्या करिए, डिवाइड दे दीजिए। देखिए कितनी बार टेबल जाएगा, आपका टेबल जाएगा 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार। 135 बंदा क्या हो जाएगा, 135
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 90 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कितना आ गया 90 आ गया आपका। ठीक है, तो आप देखिए हमने आपको बताया था ना, ये आपका डिवाइजर होगा, ये आपका डिविडेंड होगा, ये आपका कोसेंट होगा, और ये क्या होगा रिमाइंडर होगा। हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर तो पहले से था, जरूरत किसकी थी? कोसेंट की जरूरत थी और रिमाइंडर की जरूरत थी, जो कि हमको सॉल्व करने पे मिल गया। ठीक है, क्या मिला? कोसेंट कितना आया बताइए? कोसेंट आपका आया है 1। कितना आया है? 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया हुआ है 90। कितना आया हुआ है 90 आपका आया हुआ है रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ क्वेश्चन हो गया। नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है। इस प्रोसेस को कब तक करते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यही प्रोसेस, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, इसी का यूज हम तब तक करते जाएंगे जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता। देखो यहाँ पे 90 आया है ना, जब यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, वहीं पे आप रोक दीजिएगा, आपका क्वेश्चन वहीं तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में हम कौन कौन से नंबर लेंगे, नेक्स्ट वाले में कौन कौन से नंबर लेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले में आप लेंगे जो आपका डिवाइजर था और जो आपका रिमाइंडर था, ये दोनों नंबर लेंगे। ठीक है ना, अब बताइए, यहां पे लिख लीजिए पहले, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर आपका 0 नहीं है ना, चलिए फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है ना, अब आपके नंबर्स कौन कौन से होंगे? अब आपके नंबर्स होंगे ये, इसका डिवाइजर और ये जो रिमाइंडर है। ठीक है ना, मतलब 135 एंड 90। चलिए करते हैं 135 एंड 90। तो बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आपका 135 जो है वो बड़ा है आपका किससे? 90 से बड़ा है कि नहीं है ना? चलिए अब इन दोनों का जैसे अभी प्रोसेस किया हमने। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे, अब देखिए बार बार ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। आपने एक बार लिख दिया ना, वो काफी है। आप बस इसको नोट करते जाइए। आपको लिखना है डिविडेंड है। डिविडेंड कितना होगा? जो बड़ा वाला नंबर होता है, मतलब 135। अब आपका डिवाइजर क्या होगा? जो छोटा वाला नंबर होता है, इनटू आपको जरूरत किसकी है? कोसेंट और रिमाइंडर की। कोसेंट और रिमाइंडर कैसे आएगा? हमको पता है 90 से 135 को डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इधर डिवाइड करते हैं रफ पार्ट में। 90 से 135 को डिवाइड कीजिए, कितने बार टेबल जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 90 मतलब 90, कितना बचेगा रिमाइंडर आपका? 45। तो देखिए यहाँ पे फिर से लिखिए, कोसेंट कितना होगा? कोसेंट आपका होगा 1। कितना होगा? 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 45। रिमाइंडर कितना आया? 45 आपका रिमाइंडर आ गया। क्या रिमाइंडर 0 आया? अरे ये तो अभी भी नहीं आया, मतलब फिर से बहुत मेहनत करवा रहे हैं। तो चलो फिर से आप लिखिए, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर आपका 0 नहीं है ना। चलिए फिर से इसको करते हैं। चलिए अब इस तरफ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ। ठीक है, इस पार्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। रिमाइंडर 0 नहीं है ना, फिर से ये प्रोसेस लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। किस किस नंबर का लगाएंगे? आपको पता है, इधर जो हमारा डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच हम करते हैं। बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप कहेंगे सर 90 जो है वो आपका बड़ा है और 45 क्या है? छोटा है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 90 इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए यहाँ पे यूज करते हैं। 90 आपका होगा डिविडेंड, 45 आपका होगा डिवाइजर। बताइए कोसेंट और रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, कोसेंट और रिमाइंडर कितना आएगा? कैसे करेंगे? 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार टेबल जाएगा? 2 बार जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 50 24 45 टू द क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा? 0। देखिए काम बन गया ना, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यहां लिख देंगे आप, सिंस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है ना, रिमाइंडर जो है वो क्या हो गया? 0।
चलिए मेहनत रंग लाई, अंत में रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना तो तुरंत बस एक लाइन और लिखनी है, वो क्या होता है, सीधे HCF। क्या लिखना होता है, HCF, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या था, हमको HCF ही निकालना था, फाइंड HCF ऑफ, हमको HCF निकालना था। किसका HCF निकालना था, 135 का और 225 का। तो आप इसको लिख लीजिए, HCF ऑफ 135, 225। अब क्या आएगा बताइए, रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो ध्यान रखिएगा जो आखिरी वाला लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है ना, वही आपका क्या होता है, वही आपका HCF होता है। तो सीधे से आपका HCF क्या हो जाएगा, 45। क्लियर हुआ, क्या आएगा HCF, 45। फिर से एक बार देख लीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपका ये है। पहले आप देखेंगे दोनों नंबर्स में कौन छोटा कौन बड़ा। देखिए 135 आपका छोटा है, 225 बड़ा है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये फॉर्मूला होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है वो डिविडेंड, जो छोटा नंबर होता है डिवाइजर। अब 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 1 टेबल जाएगा ना, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 90 बचेगा। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, मतलब रिमाइंडर इज नॉट 0। फिर से उसके बाद हम दो नंबर फिर से चूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन के लिए। 135 मतलब पहले वाले का डिवाइजर और रिमाइंडर लेते हैं। देखिए 135 और 90 कौन बड़ा है, 135 जो है वो 90 से बड़ा है ना, देखिए सिंबल लगा के हमने बता दिया। फिर से वही डिविडेंड 135 डिवाइजर 90, कितनी बार टेबल जाएगा, 1 बार, तो क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, 45। रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। फिर से प्रोसेस वही, इसका आप लीजिए डिवाइजर, इसका आप लीजिए रिमाइंडर, देखिए वही लिया ना, फिर से वही प्रोसेस। लेकिन इस बार क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा, HCF लिखिएगा किसका, 135 to 25, कितना आ गया, 45। क्लियर हुआ, चलिए पास करके एक बार वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने दो नंबर्स का तो HCF निकालना सीख लिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। अगर दो से ज्यादा नंबर आ जाए तो उसका HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में केवल 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस हैं, तो हमने आपको बता दिया ना, उसी प्रोसेस से आप लोग नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए 3 एनसीईआरटी में तो नहीं है 3 नंबर्स, लेकिन हाँ आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 3 नंबर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर कॉन्सेप्ट को बस सीख लेते हैं, बाकी आपको सब आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, कोई एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा 12, 25 एंड 60। ठीक है, ये आपके 3 नंबर है, इनका HCF निकालिए बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, इन 3 नंबर्स का आपको HCF निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप सिंपल है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, आप सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए आप इन तीनों में चूज करिए कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो आप लिखेंगे 60 इज ग्रेटर देन 12। ठीक है ना, आपको दो नंबर चूज करना है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है और सबसे छोटा वाला नंबर है। ये आ गया आपका 60 एंड 12। ठीक, चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 25 पर आते हैं। एक बार में मत आ जाइएगा, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए, 60 और 12 को। फिर से वही बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके बताते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही आपका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या होगा, यहाँ पे डिवाइजर होगा हमारा 12। क्या होगा, 12, छोटा वाला नंबर डिवाइजर होता है ना, और डिविडेंड क्या होगा, 60। अब ये बताइए, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, तो डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं ना, कितनी बार जाएगा, 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 60 आएगा। या इधर डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 12 से 60 को डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 12 5 60 होता है, ये तो कट गया,
कट गया, कट गया, ठीक है। चलिए कट गया तो क्या करेंगे, कितनी बार टेबल पढ़ा, 5, क्वेश्चन 5 आ गया ना, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 0, कितना आया 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0। चलिए इसमें मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, सिर्फ रिमाइंडर इक्वल 0, पहली लाइन में रिमाइंडर 0 आ गया। तो बताइए HCF जो होगा हमारा, HCF किनका HCF, 60 एंड 12, क्योंकि हमने इन दोनों का निकाला है ना, तो ये जो 60 और 12 का HCF है, बताइए कितना आएगा, जो लास्ट वाला हमारा डिवाइजर होगा, क्या है डिवाइजर 12, तो HCF कितना आ गया 12, क्लियर हुआ, 60 और 12 तो आ गया, अब बचा क्या 25। अब इस 25 को कैसे करेंगे, देखिए लास्ट वाला जो हमारा HCF आया रहेगा ना, और ये 25, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालते हैं, 12 और 25 में कौन ग्रेटर है, आप कहेंगे सर 25 ग्रेटर है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सिंस 25 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, ये आपने लिख लिया। फिर से बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखिए 25 आपका ग्रेटर है ना, तो आपका डिविडेंड क्या होगा 25 होगा। बताइए डिवाइजर क्या होगा, छोटा वाला नंबर मतलब 12। अब बताइए 12 का टेबल पढ़िए, 25 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 3 जा 36 हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा, तो आप 2 बार ले जाइए। बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, 12 और 2 जा 24, 1 बचा हुआ है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। क्या आपका रिमाइंडर 0 आया, तो आप कहेंगे नहीं सर रिमाइंडर 0 नहीं है, वही लिखिए सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते हैं, क्या करते हैं, एक ही तो है हमारे चाचा जी, कौन है ये, नाम है ना इनका यूक्लिड, यही चाचा जी है जो हमारे सारे काम करते हैं, ठीक है। चलिए क्या काम करते हैं आगे देखते हैं। रिमाइंडर 0 नहीं है ना, फिर से 2 नंबर्स को उठाते हैं, कौन कौन से वो 2 नंबर हैं, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, मतलब 12 एंड 1। बताइए कौन ग्रेटर है, तो आप कहेंगे सर 12 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। फिर से वही प्रोसेस, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख देते हैं, ठीक है ना, लेमा लिख दें या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, सब वही है, ठीक है। चलिए हमको पता है जो ग्रेटर होता है वो आपका डिविडेंड होता है, जो स्मॉलर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। अब बताइए 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 12 बार पढ़ेंगे, 12 1 जा 12 होता है ना, ये हो गया। बताइए रिमाइंडर कितना आया, 12 1 जा 12, ये तो पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आया 0, कितना आया 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस टाइम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वही तो हमारा आंसर होता है, सिंस रिमाइंडर इक्वल क्या हो गया 0। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये जो आखिरी वाला डिवाइजर होता है, आ गया ना, 1 आया कि नहीं आया डिवाइजर। तो अभी जो फाइनल आंसर है ना वो हमारा HCF आएगा किसका, जो फाइनल आंसर है, देखिए HCF 60 और 12 का 12 आया था, उसके बाद ये जो 12 है ना, इस 12 का ये जो 25 बचा हुआ था इसके साथ हमने किया, मतलब इसका और इसका 12 और किसका 25 का हुआ है, और 12 क्या था 12 और 60 का था, तो मतलब तीनों का HCF जो है वो हमारा आएगा, तीनों का HCF 12 25 एंड 60, तीनों का HCF जो आखिरी वाला आपका डिवाइजर है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका है 1, ठीक है ना, क्या हुआ 1, क्लियर हुआ सबको।
कि अगर 3 आपके टर्म्स आ जाएंगे तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, तो ये करेंगे। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके अदर जो सप्लीमेंट्री आपके बुक्स है उसमें आपको दिए गए, ठीक है ना। तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपकी में ये आ जाए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ताकि आप लोग को आगे पढ़ने में आसानी हो। चलिए, अगर किसी को एचसीएफ निकालने में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में प्रॉब्लम अगर हो रही हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि सर हमको यहाँ पे इस जगह पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना जो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि कैसी आपको वीडियो लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।